हमारे दलित और ओबीसी एकत्र हो जाए तो हमारे विधानसभा में नीला झंडा को फड़काने से कोई रोक नहीं सकता है। और सबसे एक अपील है कि इस बार दीपक भाव निखालजे को पूरे मुस्लिम, पूरे दलित, ओबीसी एकत्र होकर जिताए। हम सिर्फ इतना ही बताएंगे कि ये दो कैंडिडेट है, ये हमारे और आपके नहीं है। हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छी नॉलेज है इनके बारे में। ये आपसे बातें मीठी करेंगे लेकिन आपका काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप सब इसी विधानसभा के भीम आर्मीचे मित्रांनो आणि लाल डोंगरच्या रहिवाशांनो एकच सांगते तुम्हाला, बाप्पा शिंदे यांचं स्वप्न होतं। त्यांना त्रिवार वंदन। चेंबूर विधानसभा 173 मधून मी दीपक निकाळजे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए आंबेडकर या पक्षाच्या माध्यमातून मी इलेक्शन मध्ये उभा आहे। आणि मला तुम्हाला एकच सांगावंसं वाटतंय की ज्या वेळेस मी आता लाल डोंगर मध्ये पदार्पण केलं त्यावेळेस लाल डोंगरच्या जनतेने माझं जसं स्वागत केलं, खरोखरच माझं मन भारावून गेलं। आणि मला तुम्हाला एकच सांगावंसं वाटतंय की आपला हा निळा झेंडा चेंबूरचा हा बालेकिल्ला आहे आपला। लाल डोंगर, पीए लोखंडे मार्ग, चेंबूर हा मतदारसंघ हा आपला बालेकिल्ला आहे। तर मला आपल्या सर्वांना एकच सांगायचं आहे की आतापर्यंत गेले 10-20 वर्ष आपण बघतोय, पण आपली मतं विभाजन होत होती, पण आता वेळ आलेली आहे आपली मतं विभाजन न होता समोरच्यांची मतं विभाजन होत आहेत। त्यामुळे आपल्याला तर मी नक्कीच विधान भवनात जाईल आणि आपण सर्वजण मला विधान भवनात पोहोचवल्याशिवाय राहणार नाही। त्याचबरोबर मला तुम्हाला एकच सांगावंसं वाटतं की आपल्या बाजूला स्वस्तिक पार्क मध्ये, या स्वस्तिक पार्क मध्ये आंबेडकर भवनचं काम चालू होतं। स्थानिक आमदार प्रकाश फत्तरपेकर त्यांनी ते विधान भवनामध्ये प्रश्न मांडला आणि ते काम बंद पडलं। आता तुम्ही मला सांगा, आपल्या बाबासाहेब आंबेडकरांना विरोध करणारा व्यक्ती आपण त्याला निवडून देऊ शकतो का? म्हणून आपल्या सर्वांना बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचाराचा पक्ष आहे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, हा निळा झेंडा मी दीपक निकाळजे घेऊन चाललेलो आहे। मला आपल्या सर्वांची साथ हवी आहे, तुम्ही देणार की नाही? एकदा वेळा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। आपण सर्वांनी मला जी साथ दिली आणि आमचे सहकारी बाप्पा शिंदे, त्यांचं स्वप्न पण होतं की भाऊ चेंबूरचे आमदार बनतील, आपण सर्वांनी मला आमदार बनवायचं आहे आणि बाप्पासाहेबांचं स्वप्न पूर्ण करायचं आहे। त्याचबरोबर आपण सर्वजण इकडे आलात, मी आपल्या सर्वांचे आभार मानतो आणि आपल्याला चेंबूरचा विकास घडवायचा आहे। आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून मी आज आमदार झालो तर मी हा एकटा आमदार नाही, आपण सगळे माझ्या बरोबर आमदार असणार मी तुम्हाला आश्वासन देतो। आणि माझ्या मुस्लिम बांधवांनी दिलाय, रिपब्लिकन सर्व जनतेने दिलाय, रिपब्लिकन सगळ्या पक्षांनी मला पाठिंबा दिलाय, मी त्या लोकांचे सर्वांचे मनपूर्वक आभार मानतो। आणि आज एक बड़ी भव्य सभा हुई है सर, चेंबूर निवासियों का जो है बहुत अच्छा प्रतिसाद भी आज मिला है सर, क्या कहना चाहिए? चेंबूर की सारी जनता ने मुझे साथ दिया है और मेरी सभा हो गई है। इस सभा में ये मेरी विजयी सभा है ऐसा मुझे महसूस लगा। आज मेरा स्वागत हो गया और सारे लोगों ने, मुस्लिम बांधवों ने और मेरे सगळे भीम सैनिक लोगों ने मुझे अच्छा ही किया और हमारे दलित संगठन, दलित सारी पार्टियों ने हमें सपोर्ट किया है, इसीलिए ये हमारी विजय सभा है। सर क्या लग रहा है 23 नवंबर को भी क्या ऐसी ही विजय सभा एक होगी? इससे बड़ी विजय सभा, इससे बड़ी गुलाम हमारा सर आज भावुक हो गए आप भाषण देते हुए। इस दलित बस्ती है जो बहुत बड़ी, यहाँ पर आए आप भावुक हो गए, अपने लोगों के बीच में आके क्या कहेंगे? देखो भावुक इसलिए ये ऑटोमेटिक हो गया है, मैं मुझसे ये नहीं हुआ जो मेरे से आज कितने सालों से आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने लोकसभा में बिन शक पार्टी में दिया। मेरा तो इलेक्शन लड़ने का भी ये नहीं था, लेकिन
जब हम लोगों को ये कर रहा है कि भाई तुम्हारा कुछ भी नहीं है, क्या है, आज हम इतना दिल से उनके साथ थे, दिल से उनको सपोर्ट किया, उनके कैंडिडेट चुन के लाए, आज इतना होने के बाद फिर हमारी कोई बात नहीं सुन रहे, तो हमको हमारा नीला झंडा, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार हमको दिखाना पड़ेगा। और उनको ये दिखाना है हमें कि भाई तुमने हमसे जो किया वो गलत किया, गलत कैसे किया वो हम उनको अपनी ताकत से रिपब्लिकन जनता दिखा देगी। इसीलिए मुझे यहाँ पे इलेक्शन में कार्यकर्ताओं का कहना था कि भाऊ आज हमारे से इन्होंने जो किया है हम इसका सबक इनको सिखाएंगे। इसीलिए सारे मेरे पार्टी के सारे पदाधिकारियों ने मुझे ये बताया कि विनय भाऊ अब बहुत हो गया, अब हमारी बारी है, हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों पे चलने वाले, और चेंबूर की जो जनता है ये हमारी बाले किला बोलते हैं अम्बेडकर चळवळी का, इसीलिए हम सब लोग मिलके आपको चुना के देंगे, इसलिए आप चिंता नहीं करो। तो मैं उनका सब मान रखे मैं इलेक्शन शेवटचा दिवस आहे, काय अपील करणार जनतेला मी हे एकच अपील करणार की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून आपल्याला लाख मुलाचं मत मांडायचा अधिकार दिलाय, त्या मताचा वापर आपण करावा। सुट्टी असल्यामुळे तुम्ही पिकनिकला कुठे न जाता फक्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं ते हे दिलेलं तुम्हाला मत मांडायचा अधिकार, तो मुकेश अंबानीला पण तेच मत मांडायचा अधिकार आणि गरीबातला गरीब माणसाला पण तोच अधिकार, तर त्या अधिकाराचा वापर करायला पाहिजे आणि आपल्या आवडीचा, आपल्या जवळचा, आपल्या आवडीचा आमदार निवडून द्यायचा, हे मी आवाहन करते। रिपब्लिकन पार्टी आंबेडकर का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। बहुत दिनों से मैं भोपाल से आया हूँ भाव का प्रचार करने के लिए, और मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत उत्साह है लोगों के अंदर में, और मैं पहली बार देखा, इससे पहले भी चुनाव में उनके साथ में था, पहली बार ऐसा लग रहा है कि एक तरफा दीपक भाव इस चेंबूर विधानसभा से विजय होने जा रहे हैं। अगर ये विजय होते दीपक भाव तो इतने बड़े बड़े जो पार्टियां है, 3 पार्टियां इधर बड़ी, 3 पार्टियां, इनको हरा के अगर वो विधानसभा में जाएंगे तो हमारे जो बाबा साहब को मानने वाले जो पीड़ित जनता है, शोषित जनता है, सभी जाति धर्म की, वो उनको गर्व होगा कि हमने सही आदमी को जिता के दिया, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों से हमारी लड़ाई है और इस लड़ाई को हम लोग जीतने जा रहे हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। सर क्या कहना चाहेंगे, आज की लोकसभा है वो बड़ी धमाकेदार रही है और आपका भाषण जो है एकदम एनर्जेटिक रहा है, सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से जनता को आह्वान करना चाहेंगे 20 नवंबर? मैं जनता से आह्वान करूंगा और खास तौर से अपने मुस्लिम भाई और बहनों से और मुस्लिम समुदाय से आह्वान करूंगा कि इस बार एकत्र होकर मुझे अपनी ताकत दिखाना है कि अगर हम इस एक विधानसभा में एक आरपीआई के लीडर को जिताकर हम बाबा साहब अम्बेडकरवादी को विधान भवन में लीडर को भेजेंगे तो हमारी कीमत समझ में आएगी। और इस बार अगर हम मुसलमानों ने मिलकर एकत्र होकर और दलित लोगों ने मिलकर जिता दिया तो इसका असर पूरे महाराष्ट्र में अगले इलेक्शन में 288 विधानसभा इलेक्शन में पड़ेगा। हमारी भागीदारी तय हो गई, हमारी हिस्सेदारी तय हो जाएगी। आज महाराष्ट्र में और पूरे हिंदुस्तान में दलित और मुसलमानों की भागीदारी तय नहीं है। जो मनुवादी है, जो अपर कास्ट है, उनकी हिस्सेदारी है जो कि 4 से 6% है, उनकी हिस्सेदारी है, हमारी हिस्सेदारी का फिक्स नहीं है। तो हमको ये साबित करना है मुस्लिम और दलित और ओबीसी को मिलकर कि हम लोगों ने यहाँ तक जिताया कैंडिडेट को, और अगले इलेक्शन में, अगले हर इलेक्शन में हमारी कीमत समझी जाएगी, हमारी अहमियत समझी जाएगी। इसलिए मैं सभी मुस्लिम भाइयों से और दलित और ओबीसी से अपील करूँगा कि 20 तारीख को सुबह उठकर 6 नंबर बटन दबाएं और रिक्शा निशानी पे जाकर रिक्शा निशानी पे 6 नंबर बटन दबाकर दीपक भाव निकालजे को भारी मतों से विजयी करे। दीपक भाव तो मैं ये जानता हूँ कि जीत रहे, लेकिन मुस्लिम जो एकत्र हुए हैं ये इतिहास रहेगा कि इतने मार्जिन वोट से कोई चेंबूर में जीता नहीं। इसलिए मैं सबसे अपील करूंगा, खासतौर से मुस्लिम भाइयों से। मुस्लिम भाई एक और भी चीज बताना चाहूंगा, जिस आमदार को आपने 2 बार जिता कर दिया, इसी आचार्य कॉलेज में नकाब के ऊपर, हिजाब के ऊपर बहुत बड़ा बवाल हुआ, लेकिन हमारे बाजू में रहता है आचार्य कॉलेज से 500 मीटर के दूर पे घर पे हमारे आमदार का, लेकिन उन्होंने एक आवाज नहीं उठाया। मुसलमानों को वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों के लिए आवाज नहीं निकलती, उनकी बोलती बंद हो जाती है। तो हम मुसलमान से अपील करूंगा कि वो भरम में मत रहो, उद्धव साहब के भरम में मत रहो। उद्धव साहब का एक बात ध्यान रखो,
ये उद्धव साहब सीएम रहते हुए विधान भवन में सीएम के कुर्सी पे बैठ के बोलते कि बाबरी मस्जिद में सबसे पहले शिव सैनिक थे। तो ये याद रखे, सारे मुसलमान भ्रम में नहीं रहे। प्रतिसाद मिळालेला आहे। तुम्ही इथे स्थानिक आहात, काय सांगणार, काय रिस्पॉन्स आहे, लोक काय म्हणतात? मी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सन्माननीय दीपकभाऊ निकाळेंचा मुंबई प्रदेश संघटक नितीन जाधव। मी स्थानिक जरी या ठिकाणी लालडोंगरचा असलो तरी मला मुंबईमध्ये सर्व ठिकाणी फिरावं लागतं पक्षाच्या कामानिमित्त। या ठिकाणी चेंबूर 173 विधानसभाचे लोकप्रिय उमेदवार सन्माननीय दीपकभाऊ निकाळजे साहेब ह्यांच्या रॅल्या जे झाल्या ते अति उत्सुकपणे झाल्या। त्याचप्रमाणे ह्यांच्या ज्या जाहीर सभा झाल्या, परिवर्तन जाहीर सभा, पेन लोखंडे मार्ग असो, सिद्धार्थ कॉलनी असू दे, वाशी नाका असू दे, आज शेवटचा दिवस 17 तारीख, आज या ठिकाणी जी सभा झाली त्या सभेला हजारोच्या संख्येने लोकांनी उपस्थिती दाखवली आणि भाऊला एकमताने निवडून देण्याचा निश्चय केला। त्यांनी शपथ घेतली। या ठिकाणी आपल्याला माहिती, आपण बघितलं असेल, तेव्हा मी जाहीरपणे सांगू शकतो की भाऊ या ठिकाणी आमदार 100% आहे। सर, एक प्रश्न आहे, आता एक गेल्या 10 वर्षात जे आमदार आहेत तिथले माजी आमदार, ते 10 वर्षात त्यांनी फक्त बिल्डराच्या गळ्या घालून फिरण्याचं काम केलंय, त्यांच्या बाजूने त्यांनी निर्णय देण्याचं काम केलंय। परंतु या ठिकाणी असलेले चेंबूर विधानसभेमधील जे झोपडीधारकांचे जे प्रश्न आहेत ते त्यांनी कधीच आवर्जून त्यांनी त्याच्यामध्ये हस्तक्षेप केलेला नाही। उलट बिल्डरच्या बाजूने त्यांनी, कारण बिल्डर काहीतरी देत असतील म्हणून त्यांनी बिल्डरच्या बाजूने केलं असेल ते निर्णय।